गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारी स्टैटिक जीके में करंट की क्लास चली हुई थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, संबंधित सूचना वाले अन्य डॉक्यूमेंट्स या वेब पेज के लिए कनेक्शंस या लिंक क्या कहलाता है। यानी कि सूचना वाले अन्य डॉक्यूमेंट्स या वेब पेज के लिए जो कनेक्शंस होते हैं उसका लिंक या कनेक्शंस क्या कहलाएगा। वो कहलाएगा आपका हाइपर लिंक। बी इज राइट आंसर, हाइपर लिंकिंग। एक रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो एक रॉकेट जो होता है रेखीय संवेग, एक रॉकेट रेखीय संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम आग बुझाने के लिए किस प्रकार की अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। तो पेट्रोलियम आग को बुझाने के लिए झाग की फॉर्म का यूज़ किया जाता है। इज राइट आंसर। आंध्र प्रदेश में स्थानीय लाल मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश की स्थानीय लाल मिट्टी को चलका कहा जाता है। सी इज राइट आंसर, चलका। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 अगस्त को, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। आईसीटी का पूरा नाम है स्टूडेंट्स आपका, आईसीटी का कंप्लीट नेम पूछा हुआ है, इंफॉर्मेशनल एंड कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष कौन हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष है स्टूडेंट्स प्रधानमंत्री। VT 9B12330 HR 10B2839 के सही क्रम में बताना है क्या है स्टूडेंट्स ये। तो भारत में फ्लाइट का नंबर, फिर आपका ट्रेन का नंबर, फिर गाड़ी का नंबर। देखो कितना अलग क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि VT INX 12030 HR 10B2839 का सही क्रम में लगाना है। तो ये पहले आपका आएगा फ्लाइट का नंबर, फिर ट्रेन का नंबर और फिर है गाड़ी का नंबर। वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन क्या होती है। वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन होती है स्टूडेंट्स वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा उपयोग कर ली जाती है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा उपयोग कर ली जाती हैं। होम रूल लिंक किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो होम रूल लिंक शुरू किया गया था BG तिलक के द्वारा। गोबर गैस समाविष्ट करता है। तो गोबर गैस में मीथेन, गोबर गैस बायोगैस सबसे मुख्यतः मीथेन गैस को कंटेन करता है। इनमें से कौन सा आर्थिक विकास को मापने हेतु एक आदर्श मापक है। तो वो है GDP। आर्थिक विकास को मापने के लिए हम GDP का प्रयोग करते हैं। पल्लवों की राजधानी क्या थी। तो पल्लवों की राजधानी का नाम था काची। ए इज राइट आंसर। नासा ने कौन सी अंतरिक्ष यान को किस ग्रह की जांच के लिए भेजा है। तो वो आपका शनि। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी विशिष्ट नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। तो किसी भी विशिष्ट नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कंप्यूटर है आपका नेटवर्क सर्वर। बी इज राइट आंसर, नेटवर्क सर्वर। लोकसभा के अध्यक्ष किनके द्वारा चुने जाते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं स्टूडेंट्स लोकसभा के संसद के द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के सांसद। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, फरीदाबाद में जन्मी ऋचा शर्मा की ख्याति किस विधा के कारण है। तो फरीदाबाद में जन्मी ऋचा शर्मा की ख्याति है उसकी फिल्मों में गायिका के कारण, फिल्मों में गायिका के कारण। इनमें से कौन सी एक प्रेरक तंत्रिका है। तो इनमें से अपवर्तनी एक प्रेरक तंत्रिका है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो बैसे बाजरा और बैसे भिवानी, यानी कि भिवानी के अंदर बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है।
एक देश में एक विशेष वर्ष के उत्पादित कुल विद्युत 7.5 × 10⁻11 किलोवाट आवर है, तो ऊर्जा में इसको कितने बार की मात्रा जरूरत पड़ेगी वो बताना है। तो वो होगा आपका स्टूडेंट 30 किलोग्राम। विचार सागर के लेखक का नाम पूछा हुआ है, तो विचार सागर आपकी निश्चल दास की। विचार सागर किसकी है? निश्चल दास की है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण में तो तरंग प्रकार्य होता है साई, वो किस को प्रदर्शित करता है? तो वो करता है तरंग के आयाम को, कि जो आपकी रेज है, किरण है, आयाम है, उसका आयाम कितना है उसके बारे में ये जाई होता है, वो प्रदर्शित करता है। एक समतल उत्तल लेंस जिसकी वक्रता त्रिज्या आपकी 400 मिलीमीटर है और अपवर्तन सूचकांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका 1.5 है, तो उसकी फोकल लेंथ निकालनी है, कितनी होगी? तो उसकी फोकल लेंथ होगी स्टूडेंट्स 80 सेंटीमीटर। धमाल क्या है? धमाल स्टूडेंट्स एक प्रकार का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलचिला वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? तो चिलचिला है आपका कुरुक्षेत्र के अंदर। इनमें से किस स्थानों पर हवाई सेवा उपलब्ध है? तो हवाई सेवा हमारी दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली चंडीगढ़ हवाई सेवा। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा में कितनी राशि दी जाती है? तो एशियाई खेलों में 3 करोड़ रुपये दिए जाते हैं। यदि आवेदक स्नातक और डैश का अनुगामी है तो MPS के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा अनुमानतः होगा, यानी कि HSC। सी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का प्रत्येक ग्राम डैश किलोग्राम ऊर्जा देता है, तो वो देता है आपका 4 किलोग्राम। कितने? 4 किलो कैलोरी। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का अगर 1 ग्राम होगा तो 1 ग्राम 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्रों में डैश द्वारा FPS के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण को सिफारिश की जानी चाहिए। तो शहरी क्षेत्रों में नगर सेवक के लिए, शहरी क्षेत्रों में नगर सेवक द्वारा FPS के लाइसेंसिंग प्राधिकरण को सिफारिश की जानी चाहिए। नाइसिंग का पूर्वगामी क्या होता है? तो नाइसिंग का पूर्वगामी है स्टूडेंट्स ट्रिप्टोफन, यानी कि ट्रिप्टोफन। सी इज राइट आंसर। लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा अनुशासित विद्युत को FPS मालिक के रूप में डैश के भीतर नियुक्त किया जाना चाहिए, तो 7 दिन के भीतर नियुक्त किया जाना चाहिए। कंजक्टिवा की शुष्कता से क्या अभिप्राय है? तो आपका जो कंजक्टिवा होता है उसकी शुष्कता जीरोब्रेथीमिया, सी इज राइट आंसर, से संबंध होता है। PDS मदों के आवंटन को लाइसेंस प्रदान करने के लिए किन कारकों का विचार करना चाहिए? तो PDS मदों के आवंटन करने के लिए आपको पूर्व कोटे का प्रयोग भी करना चाहिए, सेवा प्रदान किए जाने क्षेत्र की दूरी पता होनी चाहिए और PDS की समस्त आवश्यकताओं का पता भी होना चाहिए। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोह अवशोषण डैश द्वारा रोका जा सकता है? तो लोहे का अवशोषण जो आपका वो फाइटेट्स के द्वारा लोहे का अवशोषण रोका जा सकता है। बी इज राइट आंसर। 1985 में डैश द्वारा वैश्विक शिशु टीकाकरण का नामकरण किया गया था? तो 1985 में किया गया था UNICEF के द्वारा, UNICEF के द्वारा। FPS लाइसेंस डैश वैध रहता है? तो FPS का जो लाइसेंस होता है वो आपका 2 वर्ष तक, FPS का लाइसेंस 2 वर्ष तक रहता है। FPO का मुख्यालय कहाँ है स्टूडेंट्स? तो FPO का मुख्यालय आपका रोम के अंदर। हिमीभूत शुष्क अवस्था में भोजन का वृक्षण क्या कहलाता है? तो हिमीभूत शुष्क अवस्था में भोजन का वृक्षण कहलाता है लायोफाइलिजेशंस। राशन कार्ड धारक डैश है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राशन कार्ड धारक डैश है? क्वेश्चन स्टूडेंट्स, राशन कार्ड धारक में से APL भी है, BPL भी है, अंत्योदय भी है। डी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। नमी का पूर्ण रूप से हटाया जाना डैश का प्रभावी तरीका है? तो नमी का पूर्ण रूप से हटाया जाना परिरक्षण का प्रभावी तरीका है। सर्वाधिक सामान्य रूप से भोजन के परिरक्षण में इस्तेमाल होने वाले घटक कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? तो सर्वाधिक सामान्य रूप से भोजन के परिरक्षण में इस्तेमाल होने वाले सामान्य कारक ही घटक होते हैं। बी इज राइट आंसर। सामान्य नमक NaCl। FPS धारक द्वारा लाभार्थी को केवल डैश रुपये के भुगतान पर ही अभिलेख उपलब्ध कराना चाहिए? तो 10 रुपये के भुगतान पर ही उसको अभिलेख देना चाहिए।
सेप्टिसेमिया के वाहक जीवाणु समानांतर रक्त में डैश खनिज के साथ जुड़ने की क्षमता रखते हैं। तो सेप्टिसेमिया के जो वाहक होते हैं वो लौह खनिज के साथ जुड़ने की क्षमता रखते हैं। एसिटिक अम्ल का उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम पूछा हुआ है। तो एसिटिक अम्ल एसिटोबैक्टर, एसिटिक अम्ल जो पैदा करेगा वो करेगा आपका एसिटोबैक्टर। नेक्स्ट है डीलर और एफपीएस धारक को सामान्य मासिक कोटे का कम से कम पर्याप्त बैल भंडारित किया जाना चाहिए। तो वो किया जाना चाहिए 75%। दूध को खराब करने के उत्तरदायी जीवाणु कौन सा है? क्लेब्सिएला इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। दूध को खराब करने के लिए जो उत्तरदायी जीवाणु है वो आपका क्लेब्सिएला, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लाइसेंसी प्राधिकरण को लगता है कि अनुज्ञप्तिधारी अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें पूरी जमानत राशि जब्त कर लेनी चाहिए, बिल्कुल सही है। लाइसेंस को रद्द करके पूरी जमानत राशि जब्त करें, यह भी सही है। और अधिनियम की संहिता के अनुसार आपराधिक केस दर्ज कर लेना चाहिए, ये भी सही है। तीनों सही से आपका डी इज राइट आंसर। एक सीलबंद डिब्बों में परीक्षण तकनीक क्या कहलाती है? तो सीलबंद डिब्बों में परीक्षण तकनीक कहलाती है आपकी कैनिंग, इज राइट आंसर, कैनिंग कहलाती है। हरियाणा लोकतांत्रिक तंत्र लाइसेंस और नियंत्रण आदेश में डैश का एक प्रावधान है। तो वह है स्टूडेंट्स आपका पुण्य अपील। हरियाणा लोक वितरण तंत्र लाइसेंस और नियंत्रण आदेश का पुण्य अपील का एक प्रावधान है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे, प्लीज लाइक शेयर।